रमा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें। पूर्व काल में एक राजा मुचकुंद हुआ करते थे। उनकी पुत्री का नाम था चंद्रभागा। उनका विवाह सुवन के साथ हुआ था। चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में हुआ था। और महाराज मुचकुंद ने अपने राज्य में ये अनाउंस कर रखा था कि कोई भी मेरे यहाँ पर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेगा, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। और वहां सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे, सभी लोग। और बड़ी अद्भुत उस क्षेत्र की चमक क्या होगी, प्रभाव क्या होगा, जहां बड़ों से लेके बच्चों तक सब एकादशी का व्रत करते थे। हम लोग कहते हैं हमारे घरों में अशांति है, हम लोग कहते हैं ये परेशानी है। अरे भाई, व्रत, कीर्तन, तप, साधन, भजन, कुछ तो ऐसे संसाधन होने चाहिए जिनकी वजह से हमारे घर की सारी अशांति समाप्त हो। उस राज्य में सभी लोग व्रत करते थे, पर शोभन ने, क्योंकि वो चंद्रसेन के राज्य में रहते थे, तो कभी वो व्रत नहीं करते थे। अब संयोग ऐसा बना कि जिस दिन उनको आना होगा उस दिन एकादशी, और उनसे भूखा रहा नहीं जाए, बिल्कुल भूखा नहीं रहा जाए। अब तो वो परेशान। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप मेरे राज्य में तो भोजन कर नहीं सकते, यहाँ तो एक ही दंड है, मृत्यु दंड। तो अब अगर आपको बचना है तो आप दूसरे राज्य में चले जाइए। कहने का अभिप्राय है भूख के कारण उसके प्राण चले गए। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उसी एकादशी का व्रत उसने किया और ऋषि ने आके बताया था कि तुम्हारा पति तो बड़े आनंद में, क्योंकि एकादशी के दिन उसके प्राण निकले हैं, आनंद में है, मंगल में है वो। तो चंद्रभागा ने इसी व्रत को करके अपने पति को प्राप्त किया। ये जो रमा एकादशी का व्रत है, माँ लक्ष्मी जी के नाम से इस व्रत को कहा गया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बड़े से बड़े जघन्य पाप जो हैं वो इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को ये रमा एकादशी का व्रत काट न सके। तो इसके लिए हम 28 अक्टूबर को 2024 को हम ये रमा एकादशी का व्रत करेंगे। और इसका पारायण 29 अक्टूबर को सूर्य उदय के पश्चात 6:28 से 7:25 तक ये पारायण हम लोग करेंगे 29 अक्टूबर को। तो रमा एकादशी का व्रत हम लोग 28 अक्टूबर को रखेंगे।